दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी आज की क्लास बायोलॉजी की क्लास में। तो मैं आप सबके लिए लाई हूं आज सेल, जिसका पार्ट 1 मैं बना चुकी हूं, पार्ट 2 आज है। तो देख लीजिए, सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली तक हमने पढ़ा दिया था। आज स्टार्ट करेंगे कोशिका भित्ति। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। तो देख लीजिए कोशिका भित्ति क्या होता है। कोशिका भित्ति प्लाज्म झिल्ली के बाहर पौधे की कोशिका की अतिरिक्त परत ही क्या कहलाती है? सेल भित्ति कहलाती है, मतलब कोशिका भित्ति कहलाती है। तो इसको लिख लिया जाए, प्लाज्म झिल्ली। इस कलर को चेंज कर लो, ये क्लियर नहीं दिखता है। तो देख लीजिए प्लाज्म झिल्ली जिसको कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं या कोशिका झिल्ली। प्लाज्म झिल्ली या कोशिका झिल्ली के बाहर पौधे की कोशिका की अतिरिक्त परत, पौधे की कोशिका की अतिरिक्त परत। क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति कहलाती है। हमने पढ़ा था पहले सेल मेम्ब्रेन, ये पहली परत होती है किसी भी कोशिका की, और पौधे में क्या होती है? दूसरी परत होती है। पौधे में सेल मेम्ब्रेन दूसरी परत होती है। उसके बाहर जो अतिरिक्त परत होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो अतिरिक्त परत होती है, वही क्या होती है? कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति, जिसको सेल वाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वाल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल वाल। आया समझ? आई होप कि समझ आया होगा। तो देख लिया जाए इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लिया जाए। यह पौधों को मजबूत और कठोर बनाता है। यह पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है।
यह पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। इसी के कारण क्या होते हैं, पौधे खड़े हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि एकदम कठोर होता है। जो ऊपर वाला हिस्सा पौधे का, ऊपर वाला हिस्सा आपने देखा होगा क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। तो ये पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। ये स्वतंत्र पारगमय होता है। स्वतंत्र पारगमय का मतलब किसी भी चीज को अंदर जाने देता है। इसको पता है कि उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जो चयन का काम करेगा, मतलब वो देख लेगा कि वो जाने लायक है या नहीं। तो इसलिए ये क्या होता है, स्वतंत्र पारगमन। इसे किसी भी बात की टेंशन नहीं होती, सबको अंदर जाने देता है। ये स्वतंत्र पारगमय होता है। यह स्वतंत्र पारगमय होता है, अर्थात इस पे ध्यान नहीं देता कि कौन बाहर से अंदर जा रहा है। अर्थात इस बात पे ध्यान नहीं देता ध्यान नहीं देता कि कौन बाहर से अंदर जा रहा है। बाहर से अंदर जा रहा है, जबकि सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली इस बात पे ध्यान देता है। यह बाहरी माध्यमों से क्या करता है, पेड़ पौधे की रक्षा करता है, कोशिका की रक्षा करता है। बाहरी माध्यम में कोशिका की रक्षा करता है। मतलब ये पानी को, कोशिका की पानी को बाहर नहीं निकलने देता। को बाहर जाने से रोकता है। इतना टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कवक में ये किसका बना होता है, कोशिका भित्ति। कवक में कवक में भी कोशिका भित्ति होता है। तो कवक में कोशिका भित्ति किसका बना होता है, चिटिन का। किसका बना होता है, चिटिन का। किसका बना होता है, चिटिन का। चिटिन होता क्या है, इसको रासायनिक रूप में देखा जाए चिटिन, तो ये क्या होता है, शर्करा और अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। शर्करा और अमीनो अम्ल, शर्करा प्लस अमीनो अम्ल। मतलब ये सेलुलोज के समान होता है। किसके समान होता है, सेलुलोज। रासायनिक रूप में देखें तो ये सेलुलोज के समान होता है। ये सेलुलोज के समान होता है। समान होता है। पौधे में किसका बना होता है,
सेलुलोज का। पौधों में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? कोशिका भित्ति सेलुलोज का होता है। सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज। अगर मैं बात करूं जीवाणुओं में किसका होता है? जीवाणु में मतलब बैक्टीरिया। जीवाणु या बैक्टीरिया में किसका बना होता है? तो ये पेंटिडोग्लाइकैन का बना होता है। किसका बना होता है? पेंटिडोग्लाइकैन। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको याद रखे रहिएगा। ये किसमें होता है? कोशिका भित्ति। एक बार फिर से ध्यान दे लिया जाए, कोशिका भित्ति किसमें होता है? किसमें होता है? पौधों में होता है, कवक में होता है। पौधों, कवक, इसके साथ साथ बैक्टीरिया में होता है। यहां तक में हमने क्या किया? क्लियर कर लिया। आगे चलते हैं, डिफरेंस देख लें। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर देख लिया जाए। तो यहां पे देख लीजिए सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। यहां पे डिफरेंस देख लिया जाए। तो इसमें देख लीजिए सेल मेम्ब्रेन में ये क्या होता है? ये सजीव होता है, ये जीवित होता है। पहला पॉइंट देख लीजिए, इसमें ये सजीव होता है, सेल वॉल क्या होता है? निर्जीव होता है। सेल वॉल क्या होता है? निर्जीव होता है। ये निर्जीव होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन यह सबसे बाहर की परत होती है, बाहर की परत होती है। परत होती है
ये क्या होता है? तो ये जंतु की प्रथम परत होती है। यह जंतु में प्रथम परत तथा पौधों कवक और बैक्टीरिया, पौधों कवक और बैक्टीरिया की द्वितीय परत होती है। द्वितीय परत होती है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? यह पतली लचीली होती है। यह कठोर और मजबूत होता है। यह कठोर तथा मजबूत होता है। तथा मजबूत होता है। यह कोशिका को आकार प्रदान करता है। आकार प्रदान करता है। चौथा क्या करता है? यह पौधों को खड़ा रखता है। यह पौधों को क्या करता है? खड़ा रखता है। पांचवा, यह पौधों को खड़ा रखता है और सुरक्षा प्रदान करता है। और सुरक्षा प्रदान करता है। यह शयन करने का कार्य करता है, मतलब उपयोगी वस्तु को बाहर जाने देता, जो उपयोग में नहीं है उसको बाहर ही रहने देता। यह शयन का कार्य करता है। ये चयन का कार्य नहीं करता। यह चयन का कार्य नहीं करता। छठा पॉइंट देख लीजिए। यह सेलुलोज का बना होता है, सॉरी यह प्रोटीन, लिपिड तथा प्रोटीन, लिपिड मतलब वसा, लिपिड तथा प्रोटीन का बना होता है। का बना होता है। ये किससे बना होता है? तो ये सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का बना होता है। एक और पॉइंट देख लिया जाए अगले पेज पर। सातवां पॉइंट देख लीजिए। यह दो परत से मिलकर बना होता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन।
कितने परत से मिलकर बना होता है? 2 परत से। यह 2 परत से मिलकर बना होता है किसका? पहला तो लिपिड का परत, दूसरा प्रोटीन का परत। दूसरा प्रोटीन की परत। प्रोटीन की परत। और इसमें किस सेल वॉल में 3 परत पाई जाती है। सेल वॉल में कितनी परत? 3 परत। सेल वॉल में कितनी परत होती है? 3। यह 3 परत से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। पहला कौन है? मेन लेयर। इसके बारे में नहीं पढ़ना, उतना इतना डिप नहीं देता एग्जाम में। मेन लेयर। दूसरा क्या होता है? तो मिडिल लेयर। तीसरा प्राइमरी या सेकेंडरी लेयर। प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल या सेकेंडरी वॉल। तो हमने देख लिया कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में अंतर। तो हमने क्या पढ़ लिया? कोशिका की बाहरी परत जो मैंने बताया था 3 भागों में बांटा था, बाहरी, मध्य और आंतरिक। बाहरी, मध्य और आंतरिक। इसमें हमने क्या पढ़ लिया? बाहरी की जो परत पाई जाती है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, इसके बारे में कंप्लीट हमने पढ़ लिया। अब मध्य में जो पाया जाता है क्या क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, इन सभी के बारे में पढ़ना है।